पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी पर कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया और उसने बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दरअसल भारत ने पहले ही ये कार्रवाई की थी और कहा गया था कि जो पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं वो चले जाएं, और ये कार्रवाई पाकिस्तान हाई कमीशन पर भी की गई थी। अब जैसे ही पाकिस्तान उच्चायोग पर ये कार्रवाई की गई तो उससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने भी भारतीय उच्चायोग पर कार्रवाई करते हुए अफसर को वहां से जाने का आदेश दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरीके से पिटने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है जिन्हें बलि का बकरा बनाया जा सके। भारत के हवाई हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तैनात डीएसपी की संदिग्ध हत्या को आईएसआई की इसी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से हिल गई आईएसआई। नूर खान एयरबेस पर तैनात डीएसपी की मौत के पीछे कौन? भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद आईएसआई उन लोगों की तलाश कर रही है जिन पर तबाही की जिम्मेदारी डाली जा सके। नूर खान एयरबेस पर तैनात स्पेशल ब्रांच के डीएसपी की संदिग्ध मौत को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि डीएसपी की मौत के पीछे आईएसआई की साजिश है। डीएसपी सैफुल्लाह तेज तर्रार अधिकारी थे। स्पेशल ब्रांच में उनकी तैनाती थी। उन पर नूर खान एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा था। उन्हें एयरबेस पर किसी भी संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करना था। लेकिन 10 मई को जब भारत ने नूर खान एयरबेस को तबाह किया तो पाकिस्तान सन्नाटे में आ गया। आईएसआई ने डीएसपी सैफुल्लाह पर नाकामी का ठीकरा फोड़कर उन पर जानकारियां लीक करने का आरोप लगाया था। भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के कई एयरबेसों की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने है और उससे एक तरफ तो भारतीय सेना की क्षमता दुनिया के सामने आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठ को इन तस्वीरों ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान एयरबेस की तबाही के नए सबूत। पाकिस्तान में भारी तबाही की नई तस्वीरें। मुनीर और शहबाज देख लो एयरबेस की तबाही के सबूत। सुकूर नूर खान भोलारी एयरबेस तबाह होने के सबूत। सिकोबाबाद सरगोधा एयरबेस तबाह होने के पक्के सबूत। विदेशी एजेंसी मैक्सर ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। ये तस्वीरें दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलने का ताजा सबूत हैं। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद अब दुनिया की मशहूर विदेशी प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की सटीक और पावरफुल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। सैटेलाइट कंपनी की इन हाई क्वालिटी की तस्वीरों को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ को भी देखना चाहिए, जिनकी जुबान झूठे दावे करती नहीं थकती। सुकूर एयरबेस पर सटीक मिसाइल हमले। सुकूर एयरबेस का रनवे और हैंगर तबाह। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सुकूर एयरबेस पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें रनवे और हैंगर तबाह हो गया। मैक्सर सैटेलाइट तस्वीरों से हमले की पुष्टि हुई और इंडियन एयरफोर्स की ये स्ट्राइक पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में अहम साबित हुई। जहां F-16, AB, ब्लॉक 15, ADF फाइटर जेट संचालित किए जाते हैं और पाकिस्तान की सदर्न एयर कमांड का अहम हिस्सा है।
पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन पर निशाना। नूर खान एयरबेस का कमांड सेंटर, रेडार सिस्टम तबाह। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर भी भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तान को जबरदस्त तबाही झेलनी पड़ी। भारतीय वायुसेना के हमले में नूर खान एयरबेस के रनवे, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। दूसरे शब्दों में कहें तो नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। नूर खान एयरबेस को इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख बेस बताया जाता है। साथ ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये बेस सैन्य ऑपरेशन, वीआईपी ट्रांसपोर्ट और एयर फ्यूलिंग के काम आता था। इसी बेस पर कई ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन की तैनाती थी और वहां पर पाकिस्तान वायुसेना के अफसरों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस बेस को पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भोलारी एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान, पाकिस्तान की हवाई क्षमताओं को झटका। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों में बमबारी के निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की रणनीतिक हवाई क्षमताओं को बड़ा झटका लगा। शहबाज एयरबेस को भारी नुकसान, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार नेस्तनाबूद। इसी तर्ज पर भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में ज़ैकोबाबाद के शहबाज एयरबेस को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। यहां एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया और रडार को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का एयर ऑपरेशनल सिस्टम लगभग ठप हो गया। ज़ैकोबाबाद एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये राजस्थान के लोंगेवाला से पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सरगोधा एयरबेस पर भारी तबाही, रनवे पर बने गड्ढे और हैंगर ध्वस्त। भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक में पीएफ सरगोधा बेस को भारी नुकसान पहुंचा। रनवे पर गड्ढे, ध्वस्त हैंगर और जली हुई संरचनाएं स्पष्ट दिखी। मैक्सर की बाद की तस्वीरों में तबाही का स्तर साफ नजर आया, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हुई। 22 अप्रैल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ठीक 14 दिन में 7 मई को मिसाइल हमला करके पाकिस्तान और पीओके में मौजूद लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके बाद भारत ने 10 मई को कम से कम 8 पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड पर काफी नुकसान हुआ, जिसे नई सैटेलाइट तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा।